हाँ बतूल बताओ, क्या वो सब ठीक तो है ना? अरमान बेटा, हम लोग यहाँ घर से बाहर बैठे हुए हैं, घर से निकाल दिया है। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम आ सकते हो अभी। मैं आ रहा हूँ। अरमान, ये घर तुम्हारा है? खालिदा, अरमान, अदील साहब आप? ज़ैनब भी, ये लफ्ज़ आप कई सालों से चुभ रहा है मेरे, बस हो तो क्या। मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। हाँ, आपने कहा था ना अम्मी, आप अपने भाई से मिलना चाहती, तो ले, आपके भाई को मैं फैमिली समेत ले आया हूँ। आए ना आप लोग, अंदर तो आए। ज़ैनब भी, इतना बड़ा घर है आपका, किराए पे लिया है क्या? नहीं आसिया बेगम, ये घर किराए का नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है। ये मेरे मरहूम शौहर का घर है। आपका घर इतना बड़ा? आसिया, कुछ देर खामोश रह सकती हो तुम? ज़ैनबी, मुझे तो लगता है आपकी कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है। बेटा अरमान, मुझे बात करनी है तुमसे। इस वक्त? अभी आप आराम करें अदील साहब, सुबह बात करते हैं। अम्मी इन्हें इनका कमरा दिखा दें, मैं जरा काम से निकल रहा हूँ। बतूल, बेटा पाँव में क्या हुआ? ज़ैनबी मुड़ गया था। खालिदा। जी ज़ैनब बीबी। खालिदा, सबसे पहले तो मुझे मेडिसिन बॉक्स ला कर दो, और बतूल बीबी को हल्दी वाला दूध गर्म करके याद से देना, समझी? जी अच्छा ठीक है। और अदील भाई आप बताएं कैसे हैं? अब तबीयत कैसी है? पता है, मेरा बहुत दिल था आपसे मिलने का। ज़ैनब भी, आप आ जाती अपने भाई से मिलने के लिए, आपको किसने रोका था? मैंने तो अरमान से 2-3 दफा कहा भी, लेकिन बस मौका नहीं बन पाया। अब अच्छा है ना कि आप यहाँ आ गए, तो आपकी खिदमत करने का मौका मिला मुझे। खालिदा, मेरे भाई के खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम सब जानती हो। अगर नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, मैं खुद बनाऊंगी खाना इनके लिए। जी जी, मैं सब तैयार कर लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, आपको कमरा दिखा देते हैं ना, कमरा तो दिखाओ। और देखो, किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन पूरी हो जाए। जी अच्छा ठीक है। मुझे भी ये लग रहा है, तुम उस लोकल इन्वेस्टर का जितना जल्दी हो सकता है पता करवाओ। और सुनो जुबैर, मुझे किसी भी सूरत में इस घर का कब्जा वापस चाहिए।
मुझे राह से इस बारे में बात करनी होगी। पता नहीं मेरा दिल क्यों आज नॉर्मल नहीं हो रहा। दिल कह रहा है राह से बात करूं। हेलो। हेलो। हाँ, हेक्टिक दिन क्यों गुजरा? आप तो जल्दी घर चली गई थी ना। जी वो मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। ओ, क्या हुआ? मैं आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं बस उसके साथ हूँ सर, फिक्र की बात नहीं है। भैया एक्चुअली मैंने तो दोस्त समझ के कॉल की थी, फिर बॉस समझ के कॉल करता तो इस वक्त ना करता। जी बिल्कुल। चलो फिर कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। ओके, टेक केयर, बाय। मैं कल राह को प्रपोज करूंगा। मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी। खालदा, जी बेगम साहिबा। तुम यहाँ चली आई और बताया तक नहीं। बेगम साहिबा, मैं तो आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन वसीम साहब ने कहा था कि वो आपके ही कहने पे सबको निकाल रहे हैं। मुझे फोन तो करती ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था उनसे। फ़ोन तो मैं आपको कर लेती, लेकिन मैं उन दिनों रमीज़ की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थी। और तुम यहाँ आ गई? नहीं नहीं, वो तो अचानक बस जैनब भी से मुलाकात हुई। अरे ज़ैनब भी क्या होता है? अब तो ये बेगम साहिबा है। बेगम साहिबा क्या करो। मैंने मना किया सर। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है या आदत नहीं है? आप कुछ भी कह लें। खालदा, आसिया बेगम को कमरा तो दिखाओ। और हाँ, अदील भाई के लिए सब कुछ परहेजी बनेगा। याद है या भूल गई? नहीं तो मैं ही बना लेती हूँ। जी जी, मुझे सब याद है, मैं अभी बनाती हूँ। आए, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। आ जाए। वो मेरे पास नींद की गोली थी तो मैंने उसको दे दी। अब उठाऊं उसको दूध के लिए? तुम्हारे लिए लेकर आए। मेरे लिए? तुम भी तो सुबह से सिद्रा के साथ थी ना, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। दूध ही पी लो। राह, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत शर्मिंदा।
नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम जाके आराम करो, मैं हूँ सिद्रा के पास। फिर तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है ना? शाबाश, जा। तो भूल ही गई थी ऑफिस का। तुमने मुझे कुछ बताया नहीं अरमान, ये सब क्या है? उनके सामने पूछना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब तो बताओ। वो लोग अपने कमरों में चले गए। ऊपर वाले लाउंज में बैठे हैं, रूम मैंने सेट कर दिया और बता दिया उन्हें। कुछ तो बताओ मुझे। दरअसल आपको पता तो है, जरिए उनकी नीयत शुरू से नहीं ठीक थी। आसिया बेगम ने उसे और बढ़ावा दिया और सारा एक्सेस दे दिया ऑफिस का। उसकी नीयत में खोट था, उसने तो अपनी फितरत दिखानी थी। जरियून और उसके बाप को ये मौका आसिया बेगम की बेवकूफ़ियों की वजह से मिला। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आसिया बेगम को समझ नहीं आई, बल्कि उनके तो रवैये में भी कोई तब्दीली नहीं है। खुश लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती अम्मी। ठीक कहते हो तुम, नुकसान चाहे कितना बड़ा भी हो जाए उन्हें समझ नहीं आती। तुमने तारा के बारे में बताया? नहीं, अभी मैंने वो बात करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया, मैं तो इसी बात से डर रही थी कि अदील भाई मुझसे पूछ ना ले। पता नहीं तुमने क्या बताया, लेकिन उन बेचारे की तो खुद भी हालत ऐसी है। बताना तो पड़ेगा अम्मी, बताना तो पड़ेगा। चलो अब तुम भी आराम कर लो, सुबह ऑफिस भी जाना है, रात बहुत हो गई है। मैं जरा उन लोगों को देख लूं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ज़ैनबी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मैं तो हैरान रह गई।